हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के ज़िले कब बने, संभाग कब बने, कौन कौन से संभाग हैं, कौन सा ज़िला किस ज़िले से बना हुआ है अलग होकर, कब बना है, गठन किस प्रकार का था, पहले कितनी रियासतें थी मध्य प्रदेश में। तो ये सभी हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला भाग मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ाया था। पूरे मध्य प्रदेश के भाग देखिएगा, ताकि आप MPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस या MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर ये मध्य प्रदेश मेरा पूरा पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन में हम कौन कौन सी स्थिति पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। राहुल साहू, मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, आपने बताया है कि आपने मेरे जो वीडियो है 3 जगह पे शेयर किया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों के ही कारण मैंने ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों ने बोला है कि आप लोग शेयर करेंगे इसको, और व्यू की चिंता मैं ना करूँ, आप लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हम 3 स्थितियां पढ़ेंगे। एक हम 1947 की पहले की स्थिति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद की स्थिति पढ़ेंगे, फिर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था फिर पढ़ेंगे, फिर 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तब स्थिति पढ़ेंगे, है ना। तो 3 स्थिति पढ़ेंगे। तो चलिए पहली स्थिति पढ़ते हैं। पहली स्थिति जो है, प्रथम चरण है ब्रिटिश काल। मतलब जब ब्रिटिश काल था हमारे भारत में 1818 से 1947 तक, तब हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी वो हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके मध्य प्रदेश इतिहास में आ सकता है। तो प्रथम चरण ब्रिटिश काल कब से कब तक था? 1818 से 1947 तक। ध्यान से बहुत अच्छे से पूरी बात सुनिएगा। ये 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, मध्य भारत और स्वतंत्र रियासतें। जो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस एंड जो बरार है। तो जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार है, ये पहले एक साथ नहीं था। सबसे पहले 1861 में इसको सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया, मतलब मध्य की रियासतें सेंट्रल में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेंट्रल प्रोविंसेस नाम कब दिया? तो 1861 में दिया। 1936 में ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस है, इसमें बरार शामिल हो गया। बरार जो क्षेत्र का नाम है वो 1936 में इसको शामिल किया गया। फिर इन दोनों को सम्मिलित रूप से सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहा जाने लगा। तो आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या था? सेंट्रल प्रोविंसेस जो था 1861 में नाम दिया, 1936 में इसमें बरार शामिल हो गया, इससे इसका नाम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नागपुर में। कहाँ पे था मुख्यालय? नागपुर में। अब हम पढ़ेंगे मध्य क्षेत्र। मध्य जो भारत था, उसको नाम दिया। मध्य भारत में 4 क्षेत्र शामिल थे। मध्य भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? सबसे पहले ग्वालियर जिसमें सिंधिया रियासत थी, इंदौर जिसमें होलकर रियासत थी, धार देवास जिसमें पवार रियासत थी। मुख्यालय ग्वालियर और इंदौर था इसका। जैसे कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का मुख्यालय नागपुर था, ऐसे ही मध्य भारत का मुख्यालय था ग्वालियर या इंदौर। ग्वालियर और इंदौर दोनों था। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वतंत्र रियासतें। स्वतंत्र रियासतें मतलब कौन सा? सी। इसमें कौन कौन से भाग शामिल थे? तो इसमें थी विंध्य क्षेत्र मतलब बघेलखंड रियासत, इसके बाद थी दक्षिण पूर्व क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ रियासत, और मध्य क्षेत्र मतलब भोपाल रियासत। तो ये जो तीसरा जो भाग था, सी जो भाग था, इसमें विंध्य क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र और मध्य क्षेत्र मतलब 3 रियासतें इसमें शामिल थीं। बघेलखंड रियासतें, छत्तीसगढ़ रियासतें और भोपाल रियासतें। तो इस प्रकार इसमें 3 रियासतें शामिल थीं। तो ये चरण कब से कब तक रहा? 1818 से 1947 तक ये स्थिति रही। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में रियासतें शामिल हुई थी, वो 65 रियासतें शामिल हुई थी 1947 के बाद। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए ये कुछ इस तरीके का मैप बनेगा कि ये वाला जो हिस्सा था, जो मध्य भारत था, ये होलकर रियासत थी। इसके बाद ये जो बीच में था, ये भोपाल रियासत थी। उत्तरी जो भाग था, ये सिंधिया ग्वालियर का था। ये बुंदेलखंड भी इन्हीं के ही क्षेत्र में आता था।
पूरब के भाग में ये पूर्वी रियासत थी, और ये जो बचा हुआ जो भाग था ये सेंट्रल प्रोविंसेस था। सेंट्रल प्रोविंसेस भोंसले और अन्य राजाओं के जो प्रभुत्व में ये वाला हिस्सा था। तो इस प्रकार से आप इसको मैप में, मेंस का जब एग्ज़ाम हो तो आप इसको मैप में भी शो कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब से कब तक था? द्वितीय चरण 1947 से 1956 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। प्री और मेंस की बुकलेट, आप प्री की जो बुकलेट होंगी वो 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। जो आप ये देख रहे हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही आपको अपने जो नोट्स में मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, मैंने इसी तरह से अभी 2021-22 के लिए जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ वो इसी तरह से हो रहे हैं, ताकि आपको जो चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो, आपसे बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो द्वितीय चरण कौन सा रहेगा? 1947 से 1956 तक। और 1947 से 1956 में कितने भाग में बटा हुआ था ये? तो 3 भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब हम एक एक करके भाग देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए। कौन सा देखते हैं? सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं। तो पार्ट ए कौन सा था? सीपी बरार का पार्ट था। पार्ट ए कौन सा था? सीपी बरार का था। अभी हमने पढ़ा 1861 में सीपी जो प्रोविंसेस आई थी, वो बरार 1936 में मिला था। तो ये जो पार्ट ए का सीपी बरार था, सेंट्रल प्रोविंसेस बरार, इसमें 15 रियासतें शामिल थी। कौन सी थी? 15 रियासतें इसमें शामिल थी। और जो भी मैंने मैप में भी बताया है, कौन सा है? ये वाला जो है, ये वाला यही भाग है जिसमें कितनी रियासतें शामिल थी? 15 रियासतें इसमें शामिल थी। और इसके अलावा सीपी बरार को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो विदर्भ, एक महाकौशल और तीसरा छत्तीसगढ़। 1947 से 1956 तक जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार है या सीपी बरार है, उसको जो सीपी बरार को 3 भागों में बांटा गया। सीपी बरार कौन कौन से भागों में बांटा गया? विदर्भ, महाकौशल और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में बटा हुआ था। जो सीपी बरार की राजधानी थी उस समय कौन सी थी? नागपुर थी। और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और आपसे पूछूं, उस समय जो सीपी बरार के गवर्नर कौन थे? वो थे राघवेंद्र राव। कौन थे उस समय गवर्नर? राघवेंद्र राव थे। तो याद रखिएगा, पार्ट ए में क्या था? सीपी बरार था। 3 भाग थे, विदर्भ, महाकौशल और छत्तीसगढ़। राजधानी क्या थी? नागपुर। मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और प्रमुख कौन थे? राघवेंद्र राव। अब हम देखते हैं मध्य भारत। पार्ट बी को क्या बोला गया? मध्य भारत बोला गया। इसमें 26 रियासतें थीं। पार्ट ए में 15 थीं और पार्ट बी में कितनी थीं? 26 रियासतें थीं। मध्य भारत उसको बोलते थे। और जो इसकी राजधानी थी वो इंदौर और ग्वालियर थी। इस समय इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पार्ट बी के लीलाधर सेठ थे और प्रमुख थे तख्तमल जैन। मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर सेठ थे और प्रमुख थे तख्तमल जैन। अब हम पढ़ते हैं जो पार्ट सी था। पार्ट सी को 2 भागों में बांटा गया, एक विंध्य प्रदेश और एक भोपाल। विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें थीं और भोपाल में केवल 1 रियासत थी। विंध्य प्रदेश में कितनी थी? 38 और भोपाल में कितनी थी? 1 रियासत थी। जो भोपाल रियासत के जो मेन थे वो थे उसके मुख्यमंत्री, जो कौन थे? शंकरदयाल शर्मा। विंध्य प्रदेश के जो प्रमुख मुख्यमंत्री थे वो थे श्री शंभूलाल शुक्ल। तो विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शंभूलाल शुक्ल, भोपाल के थे शंकरदयाल शर्मा। और भोपाल के गवर्नर पूछे तो मोहम्मद हमीदुल्ला जो थे भोपाल के गवर्नर थे। इस प्रकार से आप तीनों जो 1947 से 1956 तक का ये चरण था, आप समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको ये टेबल से समझा देती हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखो, पार्ट ए जो था, पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंसेस व बरार बोलते थे। सेंट्रल प्रोविंसेस 1861 में और बरार 1936 में शामिल हुआ, तो इसको टोटल दोनों को मिला के सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार बोला। राजधानी क्या थी इसकी? नागपुर थी। पार्ट ए में कितनी रियासतें थी? 15। और कौन सी प्रमुख रियासतें थी? हरदा की मकड़ाई। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछेंगे कि मकड़ाई रियासत कहाँ की है, तो मकड़ाई रियासत हरदा की है। इसके बाद विदर्भ था। विदर्भ कहाँ का है? नागपुर, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और महाकौशल जबलपुर। तो ये जो मेन रियासतें थी पार्ट ए की। पार्ट ए के जो राज प्रमुख थे वो थे जो मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल। और जो विशेष गवर्नर पद पे थे वो थे राघवेंद्र राव। ये किसका था? पार्ट ए का। तो पार्ट ए का ये पूरा याद रखिएगा। फिर देन पार्ट बी है। पार्ट बी का जो अन्य नाम था उसको हम मध्य भारत बोलते थे।
जैसे कि पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार बोला जाता था, ऐसे ही पार्ट बी को मध्य भारत बोला जाता था। जैसे कि पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, तो पार्ट बी की दो राजधानियां थी, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर, क्योंकि आपको पता है कि ग्वालियर जो उत्तर में है, थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है, तो ग्वालियर कौन सी थी, शीतकालीन थी, और इंदौर कौन सी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। पार्ट बी में कुछ कितनी रियासतें थी, मतलब मध्य भारत में कितनी रियासतें थी, 26 रियासतें थी। कौन कौन सी प्रमुख रियासतें इसमें शामिल थी, तो इंदौर की होलकर, ग्वालियर की सिंधिया और राजगढ़ की नरसिंहगढ़ रियासत। ये भी ध्यान रखिएगा कि नरसिंहगढ़ रियासत किससे संबंधित है, नरसिंहगढ़ रियासत जो है राजगढ़ से संबंधित है। इसके राज प्रमुख कौन है, इसके राज प्रमुख थे, या मतलब ये मुख्यमंत्री कौन थे पार्ट बी के, तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ। पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे, पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ। और गवर्नर कौन थे पार्ट बी के, वो थे तख्तमल जैन। तीसरा देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी मतलब विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा थी। इसमें कितनी रियासतें थी रीवा में, रीवा में 38 रियासतें थी। मुख्य रियासतें कौन थी, पन्ना की अजयगढ़, दतिया ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके बाद इसके प्रमुख कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल थे। फिर चौथा आता है भोपाल। पार्ट सी में ही विंध्य प्रदेश, पार्ट सी को ही विंध्य प्रदेश और भोपाल में बांट दिया था, तो ये पार्ट सी के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो ये भोपाल स्वतंत्र पार्ट सी के अंतर्गत है। भोपाल में एक रियासत थी जो कि भोपाल रियासत ही थी। इसकी जो राजधानी थी वो भोपाल थी, और इसकी प्रमुख रियासतें भी कौन थी, भोपाल ही थी। इसके जो प्रमुख थे वो थे मोहम्मद हमीदुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख गवर्नर रहे हैं, और यही भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल समझ में आई होगी कि ध्यान रखिएगा, पार्ट ए में 15 रियासतें, पार्ट बी में 26, पार्ट सी में 38, भोपाल में 1, और सब कितने भागों में बांटा था, पार्ट ए बी सी। तो इस प्रकार से ये टेबल से, और ये टेबल से आपको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, खुद से भी बना लीजिएगा देख के वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमने ये क्या देखा, 1956 तक का देखा। अब हम 1956 की स्थिति देखते हैं। 1956 में क्या हुआ, एक आयोग बना था। क्या हुआ था कि भाषाई कुछ हमारे देश में भाषाई कुछ झगड़े चल रहे थे, मुद्दे उठ रहे थे, तो भाषाई आधार पर जिलों का गठन होने की मांग चल रही थी कि जहाँ की जैसी भाषा हो वहाँ पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में होने लगा था, महाराष्ट्र में होने लगा था, तो यहाँ पे 1953 में लड़ाई होने लगी थी। तो उस आधार पे एक आयोग का गठन हुआ, और 1953 में बनी थी फजल अली की आयोग का अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। तो फजल अली की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन किया गया। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी पढ़े थे, तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों क्या हो गए, आपस में मिल गए, और आपस में मिलकर ये 43 जिले मिले, 43 जिले बने। जो ए, बी और सी और भोपाल का पार्ट आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था, उसको 1956 का जब पुनर्गठन हुआ तब उन सबको मिला लिया गया। अब जब मिलाया गया तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया। तो पार्ट ए के कुछ 8 जिले थे, जैसे कि अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में मिला लिया। पार्ट ए में क्या किया गया, पार्ट ए में क्या किया गया, पार्ट ए के 8 जिलों को कहाँ मिला दिया, पार्ट ए के 8 जिलों को मुंबई में मिला दिया गया। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। पार्ट ए के कितने जिलों को महाराष्ट्र में मिलाया, तो कितने में मिलाया, 8 को। ये भी बोल सकते हैं अकोला, अमरावती, भंडारा में से ये कहाँ के थे, किस पार्ट के थे जिनको महाराष्ट्र में मिलाया, तो आप याद रखिएगा पार्ट ए के थे। फिर है पार्ट बी में परिवर्तन। तो क्या हुआ, राजस्थान का जो सिरोंज है, राजस्थान में था पहले सिरोंज, जो अभी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आता है, वो पहले राजस्थान के सिरोंज में था और पार्ट बी का हिस्सा था। इसको विदिशा जिले में शामिल किया, और मंदसौर में एक जगह का नाम था सुनील टप्पा, उसको राजस्थान में शामिल किया। मतलब राजस्थान के सिरोंज को मध्य प्रदेश में शामिल किया, और मध्य प्रदेश के जो सुनील टप्पा है उसको राजस्थान में किया। किसमें, पार्ट बी में। जो पार्ट सी है, इसकी जितनी भी रियासतें थीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, और वैसा का ही वैसा ले आए, अपने में शामिल कर लिया। तो ये देखा आपने कि जो 1956 में जो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिली,
तीनों जो 1956 से पहले की स्थिति थी उनको क्या परिवर्तन करके मध्य प्रदेश बनाया गया। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या 1947 में क्या स्थिति थी। तो इस प्रकार से ABC जिले थे। सेंट्रल प्रोविंस था, B मतलब मध्य था, और C मतलब विंध्य प्रांत था, है ना, और चौथा जो C में ही भोपाल था। फिर 1956 में कितने ज़िले थे? 1956 में जब ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 ज़िले थे और 8 संभाग थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था। और वर्तमान की बात देखी जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। अगर हम 1 नवंबर 2000 की स्थिति देखें तो ये जो हिस्सा था ये पहले मध्य प्रदेश में शामिल था। 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। 25वां राज्य सिक्किम था और 26वां जो राज्य बना, 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना। विभाजन के बाद जैसे कि जब भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे तो विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में 61 ज़िले थे। मतलब पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के जब 1 नवंबर 2000 को विभाजन हो रहा था तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के 61 ज़िले थे। अब क्या हुआ? विभाजन के बाद 16 ज़िले को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। 16, 36 लास्ट में 6 है, ऐसे याद रखिएगा। 16 ज़िलों को किसको दे दिया? छत्तीसगढ़ को दे दिया। तो बचे मध्य प्रदेश के पास कितने ज़िले बचे? तो मध्य प्रदेश के बाद 45 ज़िले बचे। मध्य प्रदेश के पास कितने ज़िले बचे? 45 ज़िले बचे। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तब उस समय मध्य प्रदेश में 61 ज़िले थे, जिसमें से 16 ज़िले को हमने छत्तीसगढ़ को दिया, तो जिससे कितने ज़िले बचे? 45 ज़िले। दो फैक्ट यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। 1 नवंबर 1956 को कितने ज़िले थे? 43। और 1 नवंबर 2000 को जब विभाजन हो गया तो थे 45। विभाजन में अंतर रखिएगा। कौन से विभाजन की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आए। आई थिंक आपको जो ये मैंने इतनी चीज़ समझाई अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ। थोड़ा सा भी वीडियो में व्यू नहीं आता है तो एकदम से मन नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाऊं। ये मध्य प्रदेश की क्लासेस लाने का मेरा बहुत पहले से मन था, आपको पता ही होगा, मैं बहुत पहले से बोल रही थी। लेकिन फिर प्री का एग्ज़ाम आ गया तो फिर मैं नहीं बना पाई, क्योंकि प्री का क्रैश कोर्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे वो उस समय जल्दबाजी में कराना ज़रूरी था। तो अब प्री का क्रैश कोर्स भी आरंभ है, जो पी सीरीज़ के नाम से मेरे चैनल पे मौजूद है। मेंस का क्रैश कोर्स भी आरंभ है, जो कि एम सीरीज़ के नाम से है, और ये हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान चलेगा। ऐसा मध्य प्रदेश पढ़िए कि मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो आपसे बाहर ना जाए। आप मध्य प्रदेश को बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल घोट के पी जाइए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश आप पी जाएंगे तो बाकी सब सब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा आप हल्के में भी ले लेंगे ना तो भी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में बताने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली स्थिति है 1972 की। 1972 में 44वां ज़िला बना था भोपाल। 43 ज़िले थे, अभी हमने पढ़ा 1956 में। 1956 के बाद डायरेक्ट जो 1972 में फिर गठन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? 2 ज़िले बने थे। एक राजनांदगांव बना था जो कि छत्तीसगढ़ का था, तो वो हमारे भी कोई काम का नहीं है। हमारा मेन है भोपाल। भोपाल कब बना था? 1972 में भोपाल को ज़िला बनाया गया। ये आपसे पूछते हैं भोपाल राजधानी तो 1956 में बन गया था। उस समय जो 1956 में भोपाल बना था, राजधानी बना था, तब जिला मुख्यालय जो था सीहोर था। लेकिन 1972 से जब भोपाल ज़िला बन गया तो भोपाल ही ज़िला रहा। इसके बाद बात करते हैं मई 1998 की। मई 1998 में 4 ज़िले बने। मुरैना से कट के बना श्योपुर। जो मई 1998 में बना वो किससे अलग होके बना है? मुरैना से। इसके बाद बना था जबलपुर किससे अलग होके बना था? कटनी से। फिर बना था बड़वानी बना था पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर, मतलब खरगोन से अलग होकर। बड़वानी किससे अलग होके बना था? खरगोन से। और डिंडोरी फिर बना था डिंडोरी किससे अलग होके बना था? मंडला ज़िले से बना था।
मई 1998 में मध्य प्रदेश के 4 जिलों का गठन हुआ और ये जो 4 जिले बने थे मई में 1998 में, ये BR दुबे की अध्यक्षता में बनी एक समिति थी जिसमें ये 4 जिले बने। ये भी ध्यान रखिएगा, दो समिति बनी थी, एक मई 1998 में और एक जून 1998 में। मई 1998 में BR दुबे की बनी थी और जून 1998 में सिंहदेव की बनी थी। जब मई 1998 में 4 जिले बने थे, कौन कौन से? श्योपुर मुरैना से, बड़वानी खरगोन से, डिंडोरी मंडला से और कटनी जबलपुर से। फिर बने थे जून 1998 में। जून 1998 में 3 जिले बने थे। सबसे पहला बना था नीमच मंदसौर से अलग होकर बना था। फिर बना था उमरिया शहडोल से अलग होकर बना था और बना था हरदा। कौन बना था? हरदा। तो कौन कौन से बने थे? शहडोल से उमरिया बना, हरदा बना और नीमच बना। ये जो जून 1998 में बने थे ये सिंहदेव की अध्यक्षता में बने थे। अगला देखते हैं फिर 2003 में। 2003 में 3 जिले बने। 15 अगस्त 2003 में अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर, अनूपपुर बना था शहडोल से अलग होकर और बुरहानपुर बना था खंडवा से अलग होकर। इस प्रकार से 15 अगस्त 2003 को बने। फिर बने थे मई 2008 में। मई 2008 में 2 जिले बने, एक अलीराजपुर बना और एक सिंगरौली बना। अलीराजपुर 49वां जिला बना और ये अलीराजपुर जो हुआ वो झाबुआ से अलग होकर बना। अलीराजपुर किससे अलग होकर बना? हुआ झाबुआ से। और ये कब अलग हुआ? 17 मई से को अलग हुआ। अलीराजपुर जो है झाबुआ से अलग होकर बना और अलीराजपुर ये कब बना? झाबुआ से अलग होकर 17 मई को बना, 17 मई 2008 में। 50वां जिला सिंगरौली बना। सिंगरौली जो है सीधी से अलग होकर बना। किससे अलग होकर? सीधी से। और कब बना? ये 24 मई 2008 को। फिर आगरमालवा बना। आगरमाला 51वां जिला बना, 16 अगस्त 2013 को बना और ये किससे अलग होकर बना? शाजापुर से। 52वां जिला निमाड़ी बना है। निमाड़ी किससे अलग होकर बना? टीकमगढ़ से और ये 1 अक्टूबर 2018 को बना। अब अगर पूछे प्रस्तावित जिले कौन से हैं तो नागदा, मैहर, चाचौड़ा और बागली ये प्रस्तावित जिले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए। 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था तो 8 संभाग थे, 43 जिले थे। 1972 में होशंगाबाद को नया संभाग बनाया। 1980 में चंबल को संभाग बनाया। भारत में रियासतों के एकीकरण के समय बुंदेलखंड पहली रियासत थी। मतलब जब ये रियासतों का एकीकरण हो रहा था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, तो सबसे पहले जो एकीकरण हुआ था बुंदेलखंड का हुआ था, जिसने भारत संघ में होने की सबसे पहले घोषणा की थी। कुल रियासतें कितनी हैं? 61 थी मध्य प्रदेश में। और सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत थी जो मकड़ाई, जो कि हरदा जिले में है, मध्य प्रदेश में शामिल है। 2010 में अलीराजपुर जिले के भाभरा का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया। 2010 में किसका नाम? आपसे पूछेंगे अलीराजपुर जो ज़िला है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था भाभरा में, उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर कब घोषित किया गया? 2010 में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं। 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। तो पहला है उज्जैन में 7 जिले हैं। दूसरा है इंदौर में 8 जिले हैं। भोपाल में 5 जिले हैं। सागर में 6 जिले हैं। नर्मदापुरम में 3 जिले हैं। 3 अगस्त 2008 को, ये अगस्त 2008 में नाम दिया गया। जबलपुर में 8 जिले हैं। शहडोल में 3 जिले हैं। शहडोल 14 जून 2008 में बना। ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि शहडोल नया संभाग है, सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल और जनसंख्या में, ये भी ध्यान रखिएगा। शहडोल में 3 जिले आते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि इस संभाग में कितने जिले आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रीवा में 4 जिले आते हैं। ग्वालियर में 5 जिले आते हैं। चंबल का जो जिला मुख्यालय है वो मुरैना है। उसमें चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। इस प्रकार से आते हैं। प्रस्तावित जो संभाग है वो है छिंदवाड़ा। अब हम कुछ वर्तमान के जो जिले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है जबलपुर संभाग। जब फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगी, जो हम मध्य प्रदेश का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश की स्थिति से ही, जो मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है उससे संबंधित पढ़ेंगे। जबलपुर संभाग जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट।
ये जबलपुर संभाग में आते हैं। डिंडोरी को पुनः जबलपुर संभाग में 2012 में मिला लिया गया था। तो जबलपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। फिर आता है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग, जैसे कि जबलपुर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, ऐसे ही इंदौर संभाग जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। इसमें कितने ज़िले आते हैं? इसमें 8 आते हैं। इंदौर और जबलपुर ऐसे संभाग है जिसमें 8 ज़िले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, राजपुर, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन, पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। फिर है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 5 ज़िले आते हैं। भोपाल संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 5। कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। ग्वालियर संभाग में भी 5 ज़िले आते हैं। भोपाल और ग्वालियर में कितने कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। रीवा संभाग में कौन कौन से आते हैं? रीवा संभाग में 4 आते हैं। रीवा में कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। फिर आता है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कौन कौन से आते हैं? उज्जैन संभाग में 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। फिर है सागर संभाग। सागर संभाग में 5 ज़िले आते हैं। सागर संभाग में 6 ज़िले आते हैं। सागर संभाग में कितने आते हैं? 6 ज़िले। कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। चंबल संभाग में कितने ज़िले आते हैं? चंबल संभाग में 3 ज़िले आते हैं और इसका मुख्यालय मुरैना में है। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। नर्मदापुरम संभाग में कितने आते हैं? नर्मदापुरम संभाग में भी 3 आते हैं। बैतूल को भी हाल ही में शामिल किया। नर्मदापुरम संभाग की जो घोषणा हुई थी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम संभाग रखने की, वो 15 फरवरी 2006 में हुई थी। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय है होशंगाबाद। हरदा और बैतूल 3 ज़िले इसमें आते हैं। लास्ट का है शहडोल का जो संभाग है। शहडोल में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं। उमरिया जो है लाख के लिए जाना जाता है। जनसंख्या में सबसे छोटा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है शहडोल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, भोपाल को 1972 में जिला और 1956 में राजधानी बनाया गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपको मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगला वीडियो जो मध्य प्रदेश का तीसरा होगा मैं लेके आऊँगी। साथ ही मेंस की जो सीरीज़ है हमारी वो चलेगी, वो मैं आज रात को एक और वीडियो लेके आऊँगी। पी सीरीज़, मेंस की एम सीरीज़ और हमारे MPGK की सीरीज़ और करंट की सीरीज़ ज़रूर देखते जाइएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।